टुडे इज़ 5 जून। मैंने आज 2 ट्रेड्स लिए थे, एक ES एक NQ एंड एक ब्रेक इवन हिट हुआ है, देन एक TP एंड बाय क्या बढ़िया ट्रेड था। ठीक है, लाइक मैं इरिटेट हो गया था बहुत ज़्यादा उस ट्रेड से, बट इट्स फाइन भाई, इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, चलो फिर मैं लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, दोनों के भाई यार क्रेजी डंप आया था। ठीक है, तो लाइक डे टाइम फ्रेम पे हम EMI के अबव है बट हम डंप कर रहे हैं। ठीक है, 4 आवर पे हम बेरिश थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, लाइक प्राइस बहुत डंप कर रहा है, प्राइस ने 4 आवर पे वैल्यू गैप पे टैप इन किया, देन बूम डंप। ठीक है, तो क्लियरली प्राइस इतना ऊपर तो नहीं जा रहा है, तो छोटा रिट्रेसमेंट देन बूम हम टारगेट कर सकते हैं, या तो गैप या फिर लाइक जो भी लिक्विडिटीज़ है। ठीक है, तो मेरा बायस बेरिश था बिकॉज ऑफ दिस सेम लॉजिक कि टैप इन हो चुका है 4 आवर गैप, 4 आवर बुलिश पे वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हुआ है, देन बेरिश गैप रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाइक बेरिश रहेंगे। ठीक है, तो 1 आवर पे मैं यहाँ पे एक 1 आवर अनफिल्ड था। ठीक है, तो आई वाज होपिंग कि मे बी मार्केट ओपन पे प्राइस ऊपर मैनिपुलेट करके नीचे भाग जाएगा, बट प्राइस सीधा डम दे दिया था। ठीक है, ज़्यादा 930, लाइक बहुत लोग झूठे स्विंग भी लेते हैं इस पर कि लाइक थोड़ा सा हुआ ऊपर, लाइक मैनिपुलेट हो गया एंड देन आप कंटिन्यूएशन शॉट ले सकते हो, बिकॉज हम ऑलरेडी बेरिश थे तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे ही जा रहा था। ठीक है, जैसे सो लाइक 15 मिनट बूम डंप मारा, उसके बाद एक और 15 मिनट डंप था, तो आई वाज होपिंग कि मे बी 15 मिनट पे रिट्रेसमेंट होगा, देन मैं शॉर्ट देखूँगा। ठीक है, सो सेम लॉजिक था NQ पे भी। ठीक है, बट NQ पे क्या हुआ, 15 मिनट, ठीक है, तो 15 मिनट 2 ओपन अप हो गए थे उसके बाद। ठीक है, NQ पे, ES पे भी 2 ओपन अप हुए थे शायद, हाँ 2 ओपन अप हुए थे NQ पे भी और ES पे भी। ठीक है, तो आई वाज होपिंग कि मे बी, ठीक है, अगर एक दोनों नहीं होंगे हिट तो एक हिट हो जाएगा, देन हम ले सकते हैं, तब भी वैलिड ट्रेड होगा, बिकॉज अगर एक 5 मिनट FAG भी उसके बाद फॉर्म हो रहा है तो वो स्पॉन्सर्ड है बाय 15 मिनट FAG। ठीक है, तो 2 FAGs बने, बूम में वेट करता रिट्रेसमेंट होगा, देन हम एक एंट्री लेंगे इन्वर्जन ऑन द 2 मिनट और द 3 मिनट। ठीक है, तो टैप इन हुआ इस पर भी हुआ नहीं, इस पर हुआ था ना, हाँ 10:15 पे टैप इन हुआ पहले ES पे। ठीक है, ठीक है, टैप इन हुआ, बूम 3 मिनट इन्वर्जन। भाई ये तो बहुत ही परफेक्ट था बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था एंड ब्रेक इवन जोन मेरा परफेक्ट था, तो लाइक ठीक है भाई, इतना तो जाएगा ही जाएगा प्राइस, बिकॉज अगर इतना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है प्लस हम पे नीचे ओपनिंग गैप भी है, तो लाइक एकदम से फ्लश होते हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्जन हुआ, बूम मैंने यहाँ एंट्री ली एंड ये थी ये रहा, यहाँ पे मैं ब्रेक इवन था फर्स्ट स्विंग लो पे 1 मिनट पे। ठीक है, बूम यहाँ पे हुआ, देन पूरा रिवर्स हुआ, देन TP ले वो ब्रेक इवन हो गया मैं। ठीक है, प्लस NQ पे लेना चाहिए था मुझे ये, बिकॉज NQ लीडिंग नहीं था, लैगिंग वो, हाँ लीडिंग इंडेक्स था। ठीक है, तो NQ पे लेना चाहिए था, मैंने गलत किया कि ES पे ले लिया था। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे NQ लीडिंग था तो इसलिए, बट हाँ इसका लॉजिक तो ये था। ठीक है, पहले ट्रेड का बढ़िया ट्रेड था तो मैं हर बार लेता यार, A+ सेटअप, क्या डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो लाइक फिर सेकंड एंट्री के लिए मैं वेट कर रहा था कि ठीक है चलो कोई नहीं, अगर वो वर्क नहीं किया बस बिकॉज हम अभी भी 50 मिनट गैप है, तो ये जो हाई है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बहुत हाई रेजिस्टेंट हाई है। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर मैं डन फॉर द डे था, क्योंकि मुझे फिर ट्रेड ही नहीं करना है, बिकॉज अगर 15 मिनट हाई ही वही हो रहा है ब्रेक, तो फिर कोई रीज़न नहीं है मेरे पास ट्रेड करने का आज। ठीक है, तो उसके बाद मैं वेट करता कि कोई 5 मिनट या 4 मिनट ओपन अप होगा एंड देन मैं एंट्री ले सकता हूँ रिवर्सल की। ठीक है, तो यहाँ पे एक 5 मिनट ओपन अप हुआ था, बूम। ठीक है, बूम, जो कि ब्रेक हो गया बट स्टिल वैलिड है बिकॉज ये हाई नहीं ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पे 4 मिनट, ठीक है, तो ये रहा, और एक 3 मिनट बना था ऑन NQ। ये तो चल ठीक है। ठीक है, टू 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 ये रहा। ठीक है, इसको हटाओ भाई, ये रहा। ठीक है, तो ये 2 3 मिनट FAGs बने थे NQ पे, तो आई वाज होपिंग कि ठीक है यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, बूम ब्रेक होगा, देन मैं एंट्री ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने कहाँ एंट्री ली, ऑनेस्टली मुझे एंट्री यहाँ लेनी चाहिए थी, लाइक जेनुअनली मुझे यहाँ लेनी चाहिए थी, बट बिकॉज मैंने एंट्री बहुत लेट ले ली तो मेरा RR थोड़ा शिट हो गया आज, बिकॉज 98.3025 98.30 98.3025 राइट, 98.30 ठीक है, ये थी मेरी इनिशियल एंट्री। तभी मुझे अपने स्टॉप्स बहुत टाइट रखने पड़े यहाँ पे, बट हाँ सही था, अगर मैं यहाँ पे भी लेता तभी मेरे हाई स्टॉप्स यहाँ होते, बट ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट इस पर मैं हैवी भी गया था। ठीक है, तो मेरा प्लान था पहले कि मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दूंगा और एक पूरा लाइक ओपनिंग गैप तक लेके जाऊँगा, बट बिकॉज प्राइस इतना ज़्यादा चॉप कर रहा था, मे बी 3 मिनट पे नहीं दिख रहा है, बट 1 मिनट में इतना ज़्यादा चॉप किया उसने कि आई वाज लाइक कि एक पॉइंट पे गया, या तो मेरा स्टॉप लॉस ले ले या फिर ब्रेक इवन तो कर दे एटलीस्ट। तो उसके बाद 11 AM पे उसने फाइनली मूव दिया, ब्रेक इवन किया मैंने, उसके बाद सीधा डू क्लच करते गया। ठीक है, तो ये मुझे इतना रिग्रेट नहीं है कि मैंने यहाँ तक नहीं लेके गया, मैंने दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपने इस लो पे सेल कर दिए थे, बिकॉज सही था मेरे लिए ट्रेड, बिकॉज फ्राइडे है तो मे बी इतना वॉलिटिलिटी नहीं होगा, मे बी अगर कोई और डे होता तो मैं पक्का लेके जाता इतना लो तक। ठीक है, बिकॉज तब मूव ज़्यादा अच्छा आता रहता देन फ्राइडेज, बिकॉज अभी मार्केट भी क्लोज हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेड था मेरा। येस, ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये 2 लोज उठा सकता था, बट बिकॉज ये 15 मिनट हाई
50 मिनट जो भी आया है ये बहुत हाई रेजिस्टेंट था, इसलिए मैंने एक और एंट्री ली। अगर ये ब्रेक होता तो मैं नहीं करता और ट्रेड, बिकॉज तब प्राइस बुलिश हो जाता, मे बी वो फिर यहाँ तक जाता या फिर 1 आवर एंड तक भी हो जा सकता था। ठीक है, तो ये मेरे दोनों लॉजिक्स थे। परफेक्ट ए प्लस सेटअप भाई दोनों के दोनों। ये वाला तो थोड़ा मेरा गलत हो गया बिकॉज यहाँ एंट्री थी, मुझे नॉर्मली यहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी। ठीक है, स्टॉप्स यहाँ होते एंड देन यहाँ तक जाता है। यस, यहाँ तक तो नहीं, बट मैं यहीं तक ही जाता, इस साइड तक। रिस्क क्यों लेना। और मेरा ब्रेक इवन यस यही रहता, तो ये बेटर ट्रेड रहता मेरे हिसाब से मेरे लिए। यस, ये बेटर ट्रेड रहता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगा, अपना एग्जीक्यूशंस बेटर करूँगा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, पीस।